अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद। मैं हूं munzirwaqas। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़ातिन हज़रात, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई। कमेंट्स बॉक्स में मेरे से काफ़ी दफ़ा पूछा गया इस बिज़नेस के बारे में, हत्ता के लोगों ने पर्सनल मैसेज भी बेशुमार किए कि इस कारोबार के बारे में आप अपनी रिसर्च करके हमें बताएं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं। मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं लास्ट वीडियो के बारे में एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। अगर आप वो सुनना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ तकरीबन 1 मिनट वीडियो को आप फॉरवर्ड कर दें और इस बात को स्किप करके आप अगली वीडियो तक पहुँच जाएंगे मेन टॉपिक पे। जी, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अब जो है यूट्यूब के बारे में वीडियोज़ अपने चैनल पर नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे वो वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब मेरे तकरीबन 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और उस लास्ट यूट्यूब वाली वीडियो पे सिर्फ 500 से 700 व्यूज़ हैं, तो ये इसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है। तो मैंने यही उस वीडियो में बताने की कोशिश की कि भाई अब मैं नहीं सिखाऊँगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से जाके सीख लें। तो बहुत सारे लोग पता नहीं यार किस लेवल पर जाके सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आती उन लोगों की। वो बड़ी अजीब से कमेंट्स करने लग गए कि अब आप बड़े वो बन गए, अब आप हमें सिखाएंगे नहीं, आपसे तो हिंदू अच्छे हैं, इंडिया वाले अच्छे। मतलब कि ये कुफर का फतवा तो हमारे सामने यूँ हमारे पास पड़ा होता है ना किसी पे भी यूँ मारने के लिए। तो यार कोई खुदा का खौफ किया करें, जो भी बात की जाती है ना उसको थोड़ा समझ लिया करें वो किस सेंस में की गई है, उसके बाद अपने फतवे झाड़ना शुरू किया करें। चलें जी, आज मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अब पिछली बात पे कोई नया फतवा लगाने के बजाय पिछले वीडियो को भी समझेंगे और मेरी इस बात को भी समझेंगे। जी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए इस टॉपिक को लेकर कि एक कंपनी है जनाब जो हमें कहती है कि आप हमें 5,000 रुपये दें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमारे वेबसाइट पे जाके एड्स देखेंगे और एक ऐड देखने के हम आपको 25 रुपये देंगे। अगर आप एक दिन का 100 ऐड देख लेते हैं तो आप एक दिन का 2500 रुपये कमा लेते हैं। उस कंपनी का उन्होंने मुझे नाम भी बताया और उस कंपनी पे फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस टॉपिक पे पहले भी मेरी 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन हर आए रोज़ एक नई कंपनी एक नए अंदाज के साथ आ जाती है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि अब इसके बारे में बताएं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा कि फ्यूचर में जो भी इस तरह की कंपनी आएगी आप उस फार्मूले को देख के काम कर लीजिएगा। अगर वो उस फार्मूले के तहत आपको लगे कि ये इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप समझिएगा कि भैया इससे बचना है, और अगर आपको लगे कि ये इस फार्मूले के तहत नहीं, इसमें कुछ नया है, तो फिर बेशक आप उसमें कुछ रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। कंपनीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें बिला वजह उनकी प्रमोशन होती है। जिन लोगों को ने पहली दफ़ा नाम सुना होता है वो जाते हैं उनकी वेबसाइट पर और तरह तरह के मज़े के वो ऑफ़र्स देख के चकरा जाते हैं और फिर थोड़े से लालच में आके लूट जाते हैं। अच्छा, उस कंपनी का प्रोसेस क्या है? वो कहते हैं जनाब 5,000 रुपये हमें जमा करवाएं, उसके बाद आप 3 लोग और लेके आएँ, वो भी हमें 5,000 रुपये जमा करवाएं, उनसे आपको कमीशन मिलेगा, आप ऐड देखेंगे उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे, इसके इतने मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज डिफरेंट तरीका वारदात है। इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग, MNM के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 टर्म्स इसमें यूज़ होती है। बाकी पूरी दुनिया में ये कामयाब है या नाकाम है, इस पे आज हम बात नहीं करने जा रहे। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ये कामयाब है या नाकाम है। तो MLM या MNM आज तक पाकिस्तान में बुरी तरह पिटी है और बिल्कुल ही नाकाम है। जितने लोगों ने भी इसमें आज तक इन्वेस्ट किया है वो सारे के सारे सिर्फ डूबे ही हैं। कोई बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM MNM में कामयाब हुआ। MLM और MNM एक प्लान का नाम है। कंपनीज डिफरेंट नामों से आती हैं और इस प्लान को अप्लाई करती हैं। डिफरेंट थोड़े सी तरीका वारदात चेंज हो जाता है, बाकी मकसद उनका लूटना ही होता है। तो पाकिस्तान में आप जहाँ भी देखें कि आपसे कोई कहे कि जनाब इतनी इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आप इतने लोग लाएंगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर आपको उसमें से कमीशन मिलेगा, तो वहाँ पे कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रख के चलेंगे तो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होगा।
पहली बात, जहाँ भी आपको कहा जाए कि इतने लोग ले आएंगे तो आपको उसमें फिर मज़ीद पैसे मिलेंगे, फिर वो लाएंगे, फिर वो लाएंगे, फिर वो, और चेन चलती जाएगी और सब एक दूसरे को लुटाते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो कंपनी भाग जाएगी और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आप पे पड़ जाएगी। हो सकता है शुरू में कोई 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपये आप कमा भी लें और इस लालच में आके आप मज़ीद पैसे भी इन्वेस्टमेंट कर दें, या अपने पैसे रिकवर करने के लिए मज़ीद लोगों को, दोस्तों को फंसाने भी लग जाएं, तो इस चीज़ से बच जाइए। आप कोई भी कंपनी, स्टॉक मार्केट की बात कर लें, वहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें घर बैठे पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं होगी जो आपसे कहेगी कि जनाब आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, अब आप 3 और लोगों को कहें कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें फिर आपको पैसा मिलेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। उसके अलावा स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपने सिर्फ पैसे रख दिए और उसमें आपको जनाब घर बैठे रोज़ाना 1000, 2000, 5000 मिलता जा रहा है। या ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इनका मेन, जो मैं आपको फ्रॉड का तरीका बताऊं, आप 2 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जो एक ही प्लान पे काम कर रही हैं, फ़र्ज़ किया ये ए है और ये बी है, आप ए से पूछेंगे कि ये बी कंपनी कैसी है, तो ए वाला कहेगा कि बी वाली कंपनी बहुत जल्द भाग जाएगी फ्रॉड करके, आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट मत करें, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। फिर आप बी कंपनी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ए कंपनी कैसी है, तो बी वाली कंपनी कहेगी कि ए वाली फ्रॉड है, ये बहुत जल्द भाग जाएगी, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। ये दोनों ही कह रहे हैं कि वो भाग जाएगा, वो कह रहा है वो भाग जाएगा, और दरअसल एक दिन ये दोनों ही भाग जाएंगे। जबकि आप किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में या किसी भी तरह से, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, नेस्ले और एंग्रो फूड्स, 2 कंपनीज हैं सपोज। आप नेस्ले के पास जाके एंग्रो की बात करेंगे, हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपसे ये कह दें कि एंग्रो की प्रोडक्ट्स बहुत बुरी हैं, आप उनसे परचेज़ मत करें। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि एंग्रो भाग जाएगी। एंग्रो के पास जाएंगे, बहुत कम चांसेस हैं कि एंग्रो भी ये कहे कि नेस्ले की प्रोडक्ट्स बड़ी घटिया हैं, आप मत ख़रीदें। ये भी नहीं कहेंगे कि नेस्ले भागेगी। ये जो भी कंपनीज होती हैं वो ये नहीं कहती कि भाग जाएं। अव्वल तो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कॉर्पोरेट लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि फलां कंपनी घटिया है, उसकी प्रोडक्ट घटिया है, बल्कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट अच्छी करने की कोशिश करते हैं और यही उनका म्यार होता है। वो मुंह से कभी भी नहीं कहते कि फलां कंपनी घटिया है, फलां कंपनी भाग जाएगी। तो जो कंपनी कह रही है कि वो कंपनी भाग जाएगी, वो कह रहे हैं वो भाग जाएगी, मैं कह रहा हूँ आप भाग जाएंगे, आप कह रहे हैं मैं भाग जाऊँगा, तो भैया सब भाग जाएंगे और आपके पैसे लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, आपके दोस्त आपसे कहेंगे कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, मैं पिछले महीने मैंने 1 लाख रुपया निकलवाया है, इस महीने मेरा 1.5 लाख आ रहा है, पिछले महीने मेरा 75,000 आया था। तो आप थोड़े से लालच में है, वो आपको अकाउंट भी अपना दिखा देते हैं, चेक भी दिखाते हैं, ये देखें मेरा चेक है। तो भैया ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए। जहाँ भी ख़ास तौर पे ये लेयर्स बन रही होती हैं, लेयर्स बन रही होती हैं, 3 फिर 6 फिर 3 फिर 9 फिर इसी तरह 9 3 27 फिर 27 3 आगे, कोई 2 लोग मांग रहे होते हैं, कोई 3 कोई 4, तो कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये 2 चीज़ें ज़हन में रख लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ भी, ये कंपनीज आपको SCCP के रजिस्ट्रेशन भी दिखाती हैं कि देखिए हम SCCP से रजिस्टर्ड हैं। तो ये किस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं? ये बिल्कुल इसी तरह से रजिस्टर्ड होते हैं कि जिस तरह से मैं अपनी कंपनी एक रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ SCCP में, और मैं कहता हूँ कि भैया मैं इसमें क्या बेचूंगा, मैं इसमें मोबाइल बना के बेचूंगा इस कंपनी के अंडर। SCCP ने मुझे रजिस्टर्ड कर दिया कि ये बंदा मोबाइल बेचेगा। अब मैं मोबाइल कंपनी की वो लेके SCCP से रजिस्ट्रेशन और मैं चर्च बेचना शुरू कर दूँ और लोगों से कहूँ कि मैं तो SCCP से रजिस्टर्ड हूँ, तो जब तक तो SCCP को नहीं पता चलेगा मेरी चर्च चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन SCCP को पता चल गया वो मुझे उठा लेंगे। इन कंपनीज का भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन किसी और मकसद के तहत करवाई होती है और आपको अपना नाम उसी नेम से, और आपको दिखाते हैं ये लें जी हम तो पाकिस्तान से रजिस्टर्ड। और जिस दिन SCCP को पता चलता है ना कि यहाँ पे ये गेम चल रही है, फिर ना वो कंपनी रहती है और वो तो भाग जाते हैं, वो पाकिस्तानी होते ही नहीं है, वो उनका पैसे कमा के कोई दुबई में बैठा होता है, ज़्यादातर दुबई में ही बैठे होते हैं, और कोई कनाडा में गया होता है, कोई कहीं पे भाग जाते हैं।
और फिर रह जाते हैं मैं और आप, और हमारे नीचे जो हमने 150, 300, 500 बंदा लगाया होता है वो हमारे सर होता है। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचिए और ऐसे लोगों में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अपनी रेहड़ी लगा लीजिए, अपना ठेला लगा लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह वगैरह सब बकवास है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। दूसरे ममालिक में कुछ मुल्कों में ये चल भी रहा है कामयाबी के साथ, लेकिन पाकिस्तान में ये 100% फ्लॉप तरीन चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चीज़ों को कभी भी रजिस्टर नहीं करती और ना ही फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेती है, क्योंकि ये बारहा अखबारों में भी, टीवी चैनल्स पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एड्स चलते हैं, वार्निंग्स चलती हैं कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी कंपनी में अगर आपका पैसा डूबता है तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इसका कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है, बल्कि बाकायदा उन्होंने पहले से कहा हुआ है कि भैया हम इसका कोई ज़िम्मा कबूल नहीं करेंगे, कोई केस नहीं होगा, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो बाद में पछताने से बहुत बेहतर है कि अभी से बच जाए। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर, मैं बहुत कम कहता हूँ शेयर वीडियो करने का, लेकिन इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को लुटते देखा है, बर्बाद होते देखा है और लोगों को मरते देखा है। बहुत सारे लोगों को मरते मैंने सुना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आगे कोलीग्स हैं, जहाँ से सुनने को मिलता है कि फ़लाँ जगह पे एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया और बंदा भाग गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, फ़लाँ का चाचा मर गया, फ़लाँ का ताया मर गया, लोग रुल रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इन कंपनीज़ के पीछे। तो आप भी बच जाइए और ऐसी इन्वेस्टमेंट से बचिए। वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होती जा रही है, कोई पॉइंट रह नहीं गया, मज़ीद कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ऐसी कोई भी कंपनी है, नाम मैं नहीं लूँगा, बार बार मत पूछिए कि फ़लाँ कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, वो कैसी है, ये कैसी। जो भी आपसे कहे कि इतने बंदे और लाओ, ये करो वो करो, वो फ्रॉड है, उससे बच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।